ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ध्यान की बात करेंगे जो आपके लिए जादू हो सकता है, या कहें कि ध्यान का जादू। ये ध्यान आपके जीवन में जादुई तरीके से काम करेगा। इस ध्यान को अगर आप समझ गए, इस ध्यान को अगर आपने कर लिया, तो आपके जीवन में जादू हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम इस ध्यान के आएंगे। और इस ध्यान को रात्रि में सोने से पहले करना है, या करते करते सो जाना है। दूसरा, इस ध्यान को सुबह जागने के बाद करना है, अपने बिस्तर पर ही करना है। जब रात में आप सोने जाएं तो बिस्तर पर जाकर इस ध्यान को करें, और सुबह जब आपकी नींद खुल जाए, आप जाग जाएं, आप निद्रा से बाहर आ जाएं, तो अपने बिस्तर पर ही इस ध्यान को करें। तो इस ध्यान की डिटेल में मैं जाऊं, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। जैसे मैं कौन हूं, ये सवाल अपने आप से करो। बहुत बहुत तरह से इसके जवाब आएंगे, अनेक अनेक तरह से इसके जवाब आएंगे। मैं कौन हूँ? मैं, जो मेरा नाम है सांसारिक दृष्टि से, वो हूँ, या जो भी मेरी पहचान है, उनसे मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि जिन चीज़ों से आप अपने आप को जोड़ते हो, क्या वो हमेशा रहने वाली हैं? जैसे आपने धन से अपने आप को जोड़ा, अपने इस सांसारिक नाम से जोड़ा, अपने एड्रेस के साथ जोड़ा, पते के साथ जोड़ा, माता पिता के साथ जोड़ा। मैं फला व्यक्ति का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरा गांव, जो भी नाम है, मेरा शहर, मैं उस शहर का रहने वाला हूँ, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, मैं उस घर में रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपकी पहचान कराती हैं संसार में। लेकिन आप देखना कि ये सब चीज़ें एक दिन खो जाएंगी, लेकिन कुछ रहेगा जो हमेशा रहेगा। तो बहुत बहुत तरह से आपको जवाब आएंगे आपके भीतर से, जब आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। तो मुख्य रूप से इसमें जो जवाब आएगा, एक दिन जब आप ध्यान की अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे, ये सब विचार हैं।
जो भी आपकी पहचान है वो विचार हैं, और इन विचारों में जैसे जैसे विचार सूक्ष्म होते चले जाएंगे, या मैं कहूँ कि क्षीण होते चले जाएंगे, या कहें कि विचार समाप्त होते चले जाएंगे, तो एक दिन आपको एहसास होगा मैं हूँ। एक समय हम पूछते थे मैं कौन हूँ, और बहुत बहुत तरह से उसके जवाब आते थे। एक दिन ध्यान में ऐसी अवस्था निर्मित होगी, बस ध्यान से बाहर आने के बाद या ध्यान में आप उसको महसूस करेंगे कि मैं हूँ। मैं कौन हूँ ध्यान पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं उसे, और मैं हूँ ध्यान पर भी एक वीडियो है, उसको देखें, और विस्तार से उसमें समझाया है, तो आप समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो आपने बेशक अभी वो अवस्था उपलब्ध नहीं है ध्यान की, तो आप एक आयोजन करें, रात को बिस्तर पे लेट जाएं और कुछ समय तक महसूस करें कि मैं हूँ, मैं हूँ। इसको महसूस करें कि मैं हूँ। यही कार्य सुबह करना है। सबसे पहले जब नींद खुल जाए, जाग खुल जाए, तो ध्यान की शुरुआत करें कि मैं हूँ, और लगभग 21 दिन का आप प्रयोग करें, 3 सप्ताह का, तो आपके जीवन में जादू हो जाएगा। आप एक जादूगर बन जाएंगे अपने लिए। आप जैसे जादूगर जो चाहे कर सकता है अपने जादू से, तो ऐसे ही आप अपने लिए जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी रखना, अगर आपने नकारात्मकता और सकारात्मकता के भेद को नहीं समझा, तो ये जो ध्यान है, ये जो ध्यान की जादुई शक्ति है, ये आपके जीवन को नरक भी बना सकती है, और ये आपके जीवन को स्वर्ग भी बना सकती है। अगर आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, आपके विचार या आपके उस होने में मैं हूँ में कहीं नकारात्मकता आ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो ये ध्यान की जो शक्ति है, ये जो जादुई शक्ति है, ये आपके जीवन को दुख से भी भर देगी। और अगर आपने इसका सकारात्मक उपयोग किया, ध्यान की इस जादुई शक्ति का अगर आपने सकारात्मक उपयोग किया, पॉजिटिव आपका विजन रहे, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहे, पॉजिटिविटी से आप फुलफिल रहें, तो ये आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। ये ध्यान बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि ऐसा बोलने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। बहुत तरह की वीडियो आपने देखी होंगी, कुछ एफर्मेशन के भी आपने वीडियो देखी होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अनुभव है कि वो होता नहीं है। हमने किया लेकिन हुआ नहीं। तो आखिर हुआ क्यों नहीं? हुआ इसलिए नहीं कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। पहले तो ये देखो कि आप मौजूद हो या नहीं हो। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मैं हूँ, मैं हूँ। क्या हूँ? अब आपने अगर कहा कि मैं दुखी हूँ, तो आप दुखी हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आपको क्या भाव करना है, मैं हूँ। अब मैं हूँ के बीच में अगर आपने डाल दिया दुख, मैं दुखी हूँ, तो आप दुखी हो जाएंगे। और अगर आपने मैं हूँ के बीच में
सुख डाल दिया, मैं सुखी हूं, तो आप सुखी हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नेगेटिव ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, आपको ये प्रतिदिन करना है। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो जो आप चाहते हैं उसको लिख लें, तो आप उसको पढ़कर बोल सकते हैं कुछ दिन अभ्यास करने के लिए। और आप बोलकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रतिदिन। बेशक वही चीजें डेली रिपीट होंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपको याद हो जाएगा। और इसमें मैं हूं के बीच में जो शब्द डालने हैं वो कितने भी हो सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आप देखते जाइए दिन प्रतिदिन कि मेरी आवश्यकताएं क्या हैं। जैसे मैं सुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं सबका मित्र हूं, मैं कल्याण मित्र हूं, तो इस तरह से आपने मैं हूं के बीच में जो भी आप चाहते हैं वो सब आप डालते जाइए शब्द। और ये मैं हूं 2 शब्दों का जो ध्यान है आपके जीवन में जादू कर देगा, चमत्कार कर देगा। आप प्रयोग करें। मैं अच्छा इंसान हूं, मैं करुणावान हूं, मैं दयावान हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ईश्वर का हिस्सा हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास बहुत धन है, मेरी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, मेरे ऊपर परमात्मा की बहुत कृपा है, मैं जो मांगता हूं वो मिल जाता है, बार बार इन शब्दों का प्रयोग करें। हैं और हूं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको देखना होगा कि सेंटेंस आपका वाक्य कैसा है। तो इसका आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें 3 सप्ताह। और बस शुरुआत में आपने इस बात का ध्यान रखना है 2 शब्दों का, मैं हूँ, फिर इसके बीच में आप डालते जाइए मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अब अगर इस पे भरोसा ना आए कि मैं परमात्मा हूँ तो आप कहें कि मैं परमात्मा का हिस्सा हूँ, मैं उस परम आत्मा की आत्मा हूँ, उसका अंश हूँ। वो आप देखिए कि शब्द आपको कैसे सूट करते हैं। तो ये छोटा सा ध्यान, छोटे से ध्यान की विधि, ना इसमें कोई समय चाहिए, ना कोई धन चाहिए, ना किसी के पास जाना है, ना किसी के पास आना है। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। हाँ, अगर आप दुखी हैं तो ये मत कहना मैं दुखी हूँ।
आपने वही उन्हीं शब्दों का उपयोग करना है जो आप चाहते हैं। अगर आप गरीब हैं तो ये मत कहना मैं गरीब हूँ, वरना और गरीब होते चले जाएंगे। आपने कहना है कि मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं व्यवहारिक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं प्रामाणिक हूँ, मैं होश में हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। इस तरह से जो भी आपके लिए सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन हो सकता है, आप कहिए मैं शिव भक्त हूँ, शिव में मेरी आस्था है, या ईश्वर में, या जिस भगवान को आप मानते हैं उसका कहिए मैं शिव कृपा का पात्र हूँ, मैं गुरु कृपा का पात्र हूँ। इस तरह से आप अपने मस्तिष्क में वो प्रोग्रामिंग करते जाइए और आप देखेंगे बहुत जल्दी, चंद दिनों में, 2-4 दिनों में आपके साथ एक मिरेकल होना शुरू हो जाएगा, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका एक छोटा सा प्रयोग करिए और देखिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इनको ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों को, क्योंकि ये जो भावना है आपकी सुखी होने की, तो ऐसा नहीं करना कि मैं सुखी हो जाऊं, बाकी लोगों से मुझे नहीं मतलब है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में हम सुख का कारण बन सकते हैं, हम आनंद का माध्यम बन सकते हैं, हम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलने के लिए उनके सहयोगी हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, तो उतना ही हमारे जीवन में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी के नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अनुभव लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस विषय पे जानकारी चाहते हैं, मैं किस विषय पे आपसे बात करूं, नेक्स्ट वीडियो का क्या टाइटल होना चाहिए, उस पे हम चर्चा करेंगे, उस पे हम बात करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि इस नेक कार्य में, इस पुण्य कार्य में, इस सत्यम शिवम सुंदरम के कार्य में आप मेरे सहयोगी बने। आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप सबका आह्वान करता हूँ शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ एक सुखद जीवन की, आनंदित जीवन की, और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आप चल पाएँ और सफल हो पाएँ, इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।